आवर क्वेश्चन इज which ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें ये चेक करना है कि जो हमें ये नंबर्स गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, ये एपी में है या फिर नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मींस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और इसके अगले थ्री टर्म्स को हमें राइट करना है। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज गिवन टू अस। सो हमें गिवन क्या है यहाँ पर? हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मीन्स एक सीक्वेंस गिवन है। हमारा सीक्वेंस क्या गिवन है? 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ओके, सो अगर आप इस सीरीज से देखोगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 2, इट मीन्स A1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इज 5/2। थर्ड टर्म हमारा क्या है? थर्ड टर्म इज 3 एंड फोर्थ टर्म इज 7/2। फोर्थ टर्म हमारा है 7/2। ओके, अभी हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, ये सीरीज जो गिवन है, ये एपी में है या नहीं है, राइट। तो सीरीज को एपी में होने के लिए इनके कॉमन डिफरेंस को सेम होना होता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? लेट्स सी हियर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है? डी। और यहाँ पर देखो डी हमारा क्या होगा? पहले हम इन दोनों का यूज करके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं? अगर मैं सेकेंड टर्म को लेता हूँ तो सेकेंड टर्म के पहले वाला जो टर्म है मीन्स फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना होगा टू गेट द कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारा सेकेंड टर्म क्या है? 5/2 है एंड आवर फर्स्ट टर्म इज 2, राइट। तो फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर देखो 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 को राइट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो टू सिंप्लीफाई दिस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 5 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ओके, सो 5 - 4 विल गिव यू 1। 1/2 हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अभी हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे बाकी के दोनों मीन्स सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का यूज करके। सो यहाँ पर देखो अगर मैं इस तरह से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस होगा, अगर मैं थर्ड टर्म को कंसीडर करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे सेकेंड वाले टर्म को माइनस करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 - A2 हमारा क्या होगा? मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, सो थर्ड टर्म हमारा है 3 एंड सेकेंड टर्म हमारा है 5/2। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 को एज ए डिनोमिनेटर राइट कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, इट विल गिव यू 6 एंड 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, सो इट विल गिव यू -5 अपॉन 1 2 ज़ा 2। सो 6 - 5 विल गिव यू 1/2। ओके, अभी आप देखोगे सो A2 माइनस A1 की वैल्यू सेम है A3 माइनस A2 के, कॉमन डिफरेंस सेम है। सो आप चाहो तो एक और कॉमन डिफरेंस ले लो, अदरवाइज हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। चलो एक और हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, हम क्या इस बार करेंगे? हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, राइट। फोर्थ एंड थर्ड टर्म इन दोनों टर्म को कंसीडर करके हम लोग कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फोर्थ टर्म में से इसके पहले वाले टर्म मीन्स 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो वी कैन राइट इट एज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ओके, सो A4 की वैल्यू क्या है? 7/2 है एंड
A3 मीन्स थर्ड टर्म हमारा क्या है, 3 है, दोनों को हम माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पर देखो 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 को राइट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे, इट विल गिव यू 7, एंड 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, इट विल गिव यू 6, अपॉन डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2। ओके, 7 माइनस 6 विल गिव यू 1 अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हमें मिल रही है, 1/2। इट मीन्स दिस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, राइट। इट मीन्स जो हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, ये एपी फॉर्म कर रहा है। ओके, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो लेट्स सी हियर। चलो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, सिंस सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। सिंस सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, राइट। जब भी हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम मिली। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स फॉर्म एन एपी, राइट, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो हमें आगे देखो क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और हमने कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 है, राइट। तो हम वी कैन राइट इट एज, फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 है। और हमें क्या राइट करना है, राइट 3 मोर टर्म्स, राइट। हमें A4 तक तो पता है, बट हमें इसके बाद के जो 3 टर्म्स है उनको भी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स मुझे A5 की वैल्यू चाहिए, मीन्स फिफ्थ टर्म चाहिए। A6 की वैल्यू चाहिए, मीन्स सिक्स टर्म चाहिए। एंड A7 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो A5 क्या होगा, A5 मीन्स फिफ्थ वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके पहले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, मीन्स A5 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी A4 + D। और A4 की वैल्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में, A4 की वैल्यू हमारी है 7/2, प्लस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1/2। तो 7/2 प्लस 1/2। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम डिनोमिनेटर को राइट कर लेंगे एंड इसके न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। सो 7 + 1 विल गिव यू 8, राइट। सो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल गिव यू 4। इट मीन्स हमारा जो फिफ्थ टर्म हुआ वो हमें मिल गया है 4। चलो अभी हम लोग सिक्स्थ वाले टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो सिक्स टर्म को फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले वाले टर्म्स मीन्स A5 में हमें कॉमन डिफरेंस D को ऐड करना होगा एंड इट विल गिव यू, हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या है, 4 है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 को। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 राइट करेंगे, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 4 2 * 8, 1 1 * 1 अपॉन 2 1 * 2। सो 9/2 मिल जाएगा, 8 + 1 विल गिव यू 9।
सो 9/2 हो जाएगा हमारा सिक्स टर्म। चलो हम लोग अभी बात करेंगे सेवंथ टर्म की। सेवन टर्म को आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके पहले वाला टर्म, राइट, इसके पहले वाला टर्म हमारा क्या है, सिक्स है। तो सिक्स टर्म को हम लोग ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ में। तो यहाँ पर हमारा सिक्स टर्म है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 1/2। सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को राइट कर लेंगे। 9 + 1 विल गिव यू 10, एंड व्हेन यू डिवाइड 10/2 यू विल गेट 5। ओके, तो ये हमारे आगे के थ्री टर्म्स हो गए, मीन्स फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है, राइट। सो लेट्स राइट द आंसर हियर। हम लोग यहाँ पर करेंगे आंसर को राइट। सो लेट्स सी। Hence, next three terms are, hence next three terms are, हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, 4, 9/2 एंड 5। और हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।